खाने, इसका आप 2 टाइम लिखेंगे, कितना टाइम लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 टाइम्स लिखने के बाद आ जाए यहाँ बैठ जाए, अभी आप वेट करें। 2 टाइम्स लिखने के बाद हमें फर्स्ट वैल्यू लेनी है और इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है बेटा, बाइबल रूम में बैठे, फर्स्ट वैल्यू लेनी है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। सेकंड वैल्यू लेनी है, फिर आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। फिर थर्ड वैल्यू लेनी है, आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट वैल्यू लेनी है, आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये पॉइंट आपने समझना है, आपने फर्स्ट वैल्यू लेनी है, इससे मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू लेनी है, इससे मल्टीप्लाई। समझ आ रही बेटा, फर्स्ट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू ये वाली नहीं, हमें ये वाली मल्टीप्लाई करनी है। एक मिनट, हाँ, फर्स्ट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, सेकंड वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, थर्ड वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, और लास्ट वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी हमारी। दोबारा से मैंने इसको अपने कितने टाइम लिखना है, 2 टाइम लिखना है। 2 टाइम लिखने के बाद फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, और लास्ट को लास्ट से। साइन बीच में कौन सा डालना है, हमने प्लस के डालना है। कौन सा डालना है, प्लस के डालना है, क्योंकि हमें 2 रो और 2 कॉलम चाहिए। अब देखें, 1 1 जार -1 प्लस 3 2 जार 6, 2 प्लस 0 2 जार 0, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस 15 आ गया, ये -6 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, ये आ जाएगा 5 और ये 2 और ये -12 और ये -6। ये ए बी वाला सवाल आ गया। समझ आ गया, वीडियो मिल जाएगी आपको। समझ आ गया, समझ आ गया ना, रब कर दूं। अब मल्टीप्लाई वाला कोई भी सवाल आ, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक मल्टीप्लाई वाला सवाल आएगा आपको, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं हम। दूसरा सवाल आपका क्रैमर रूल, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 6x प्लस 5y इक्वल टू 1। अब क्रैमर रूल वाला सवाल ध्यान से देखना, मैथ तो पास हो जाए आपका। ये हो गया क्रैमर रूल। कैसे करना है हमने, क्रैमर रूल करने का तरीका क्या है, 2 6 1 और 5, जिसका कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर आ जाएगा x और y, ये x की वैल्यू थी, y की थी, और यहाँ पर इक्वल टू डाल के आपने डाल देना 3 और 1। इस तरह करके आपने फॉर्म बना देनी है। फॉर्म बना दिया आपने। फॉर्म बनाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा क्रैमर का। x मालूम करने का फॉर्मूला है x डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, y मालूम करने का तरीका है y डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। ये फॉर्मूला है, x का ये फॉर्मूला है, y का ये फॉर्मूला है। a डिटरमिनेंट दोनों के नीचे आएगा। a डिटरमिनेंट आपको मालूम करना आता है, ये लिखेंगे हम सीधे आएंगे 2 6, हाँ जी, और बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये से -6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया 10 -6, क्या आ गया 4, क्या आ गया 4, ये नीचे भी आ जाएगा 4, नीचे भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। अब एक ही जगह 4, एक ही जगह 4। अब हमें x चाहिए और क्या चाहिए, y चाहिए। x मालूम करने का तरीका क्या है, यहाँ लिखना x डिटरमिनेंट। अब देखें, पहली लाइन x की थी, दूसरी लाइन y की थी, तो इसे उठा के सोना नहीं है, इसे उठा के यहाँ पे रखेंगे तो x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। सिंपल सी बात है। 3 1, ये उठा के मैंने x की जगह लिख दिया, बाकी वैसे का वैसा ही लिख दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, वही सेम चीज, 15 -1 14 आ गया, यहाँ लिख दिया 14। अब हमें क्या चाहिए, y चाहिए। क्या चाहिए, y। इसे उठा के कहाँ पर रखूंगा मैं, y की जगह पर रखूंगा पर, और पहले वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। अब y मालूम करने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसे y पे रखेंगे, पहले वाला वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 -18 -16 आ गया, यहाँ आ जाएगा -16, 2 2 जार 2 7 जार 7 ओवर 2, और 2 2 जार 2 8 जार 2 1 जार 2 4 जार -4। अब यहाँ पर आपने डालना सॉल्यूशन सेट ये, और यहाँ पर आपने लिख देना x की वैल्यू आ गई आपका 7 ओवर 2, 7 ओवर 2 साफ करके लिख दो, 7 ओवर 2, और y की वैल्यू आपकी आ गई -4। ठीक हो गया, सिंपल रूल है। x की जगह x की वैल्यू लिख देनी है, y की जगह y की, करना डिटरमिनेंट ही है। हो जाएगा ना, हो जाएगा ना क्रैमर रूल। चलें, एक और नाश्ता हो गया। चलें अभी चेक करें, नहीं चेक करें ना ना ना, चेक जल्दी चेक करना। नहीं है ना, आंसर गलत है या नहीं, बताओ जल्दी बताओ।
देख लिया? क्वेश्चन नंबर कौन सा पता है आपको? हाँ सही है, गलत है आंसर? आंसर ये 2 पराठे हो गए हैं। और जी अगले क्वेश्चन, 2 साल हो गए हैं, कितने साल कराने थे मैंने? 8। कितने रह गए हैं? 6 रह गए हैं बच्चों। सिर्फ 8 साल कराऊंगा मैं आपको। हाँ छुट्टी तो आपकी 9 बजे ही होनी है। 6 साल रह गए सिर्फ कराने के लिए। जरा स्टॉप करना है साइड पे, स्टॉप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 पुराने बच्चे, उनके 2 साल हो चुके हैं, 6 साल मैंने कराने थे, 1 साल में करा रहा हूँ। पेज नंबर है 46, ये पुरानी बुक है भाई, 46। ठीक है जी, एक्सरसाइज नंबर 2.4, इसका क्वेश्चन नंबर करा रहा हूँ मैं 2। तो क्वेश्चन देखना जरा, इस तरह का सवाल है कि आपका आना है 2x की 5y -4 ब्रैकेट -8x की पावर -3 y का स्क्वायर। समझ आ गया? इधर देखो बेटा, तीसरा सवाल है ना, समझ आ गया यहाँ तो सवाल? ये सवाल, इस तरह का सवाल आपका मैथ में आना है। ये तीसरा सवाल मैं करा रहा हूँ। तीसरा क्या करना है आपने मल्टीप्लाई कर देना है 8 टू द 16 प्लस माइनस माइनस x पावर में जाएगी, और ये देखें पावर में बेटा, ऐसा बेटा 5 में -3 और ये -4 में 2, -16 x क्या आ गया 2, y क्या गया -2, खत्म बस। हाँ जी, पावर प्लस माइनस होगी, x में होगा, y में होगा। कितने सवाल हो गए हैं? 3 हो गए। कितने रह गए हैं? 8। कितने कराने थे? हाँ 5 रह गए ना। ठीक है जी, अगला सवाल। वो कह रहा है 15 रहे। अरे तीसरे का ना, तीसरे का एक पार्ट कराना भूल गया मैं। तीसरे का ये पार्ट भी है, 5 2 की पावर 3 डिवाइड 5 2 की 3। समझ आ रहा है? ये इस तरह का सवाल एक आपका आना है। ये देखें, इस तरह का सवाल, ये 3 के पार्ट है, ठीक है, आना है। अब 2 की पावर 3 का मतलब 2 टू द 4 4 टू द 8, और डिवाइड ये 5, ये 3 टू द 6 होगा। ये ना करना 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 3 नहीं है। अगर ब्रैकेट लगी हो तो डायरेक्ट क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 6 5 8 और 5 6 नीचे आ गया डिवाइड। छोटा भाई कहाँ जाएगा? बड़े भाई के बाद। छोटा भाई बड़े भाई के बाद जाएगा। 8 है प्लस 6 है, ऊपर जाके -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6। 8 में से 6 गए, 2 आ गए। ठीक है, तो ये 3 सवाल हो गए हैं। 3 सवाल हो गए हैं, ठीक है ना? ठीक है, 3 सवाल हो गया ना? ठीक हो गया ना? ठीक हो गया ना? समझ आ गया ना? तीसरे सवाल का एक और हिस्सा है सिर्फ, x की b। मैंने आपको कहा था, देखे थे मैं आपको कितने सवाल कराऊंगा? 8 कराऊंगा। तीसरा सवाल का तीसरा हिस्सा, x की a। अरे नहीं, तीसरा सवाल है। तीसरे का एक के दूसरा तीसरा, तीसरा सवाल, सवाल तो तीसरा ही है ना। समझ जाओ बेटा, बेटा बैठ जाओ, मैं करता हूँ बात। तीसरे सवाल का कौन सा हिस्सा हमारा चल रहा है? तीसरा हिस्सा चल रहा है। ठीक है, x हो गया a और b, ये हो गया a प्लस b, उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x b ओवर x की c, ये हो जाएगा b प्लस c मल्टीप्लाई, और जो हो जाएगा ब्रैकेट x c ओवर x की a, ऊपर क्या हो जाएगा? c प्लस a। अब बराबर किसकी करना है आपने? 1 की करना है। किसकी करना है? 1 के। बेटा देख लो 1 के। अब क्या करेंगे? नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक्स ए माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स बी, नीचे प्लस सी बजा के माइनस सी, बी प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स सी, नीचे प्लस ए बजा के माइनस ए, सी प्लस ए इक्वल टू 1। अब ये एक्स ए से मल्टीप्लाई होगा, बी बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, x b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, x c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 1। अब x सब पावर को क्या लिख देंगे? कंबाइन लिख देंगे। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, c का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब सब आपस में काट देंगे, माइनस प्लस आपस में कट गया, x की पावर 0, जिसकी पावर 0 थी वो
1 के इक्वल होते हैं। अब खत्म हुआ तीसरा सवाल, ठीक है जी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, ठीक हो गया, बताना आता है ना, ठीक है। सिर्फ मैं पूरी बुक से आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा, 8 सवाल कराऊंगा, वही 8 सवाल पेपर में आने हैं, ठीक है। अरे तीसरा हुआ है, तीसरा हुआ बेटा, तीसरा ना, इस तरह ना करो, तीसरा सवाल हुआ सिर्फ। तो जी क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं हम। ये आपकी एक्सरसाइज 2.6 है, क्लास 9 ओल्ड वाले बच्चे हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.6 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है आपका 2 + 3 एयोटा 4 - एयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर खत्म करना है, ये आपको आता ही है। नीचे माइनस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस, और प्लस होता तो माइनस, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर होगा 2 + 3 एयोटा ब्रैकेट 4 + एयोटा, और नीचे 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एयोटा का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई और 3 एयोटा पूरे से मल्टीप्लाई, 2 4 + एयोटा प्लस 3 एयोटा 4 + एयोटा, और ये 4 + 16 माइनस एयोटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, किसके, -1 के, याद है ना एयोटा स्क्वायर, ये एयोटा स्क्वायर जी का -1 आ जाएगा, लेकिन ब्रैकेट में डालना है क्योंकि माइनस एक बाहर भी था। अब ये 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, 2 एयोटा प्लस 12 एयोटा प्लस 3 एयोटा का स्क्वायर, 16 माइनस माइनस प्लस 1। अब 8 प्लस 12 में 2 प्लस करें तो 14, 14 एयोटा प्लस 3 एयोटा स्क्वायर का -1, 16 में 1 किया तो 17, 8 + 14 एयोटा -3 और 17, 8 में से 3 गए 5, 5 + 14 एयोटा ओवर 17, ये भी आंसर आपका ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हैं 5/17, 14 एयोटा ओवर 17, तो फिर भी आपका आंसर क्या है, ठीक है, 17 दोनों के वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ तक कितने सवाल हो गए हैं, 4 हो गए हैं, 4 हो गए। फोर्थ का पार्ट 2, ठीक हो गया यहाँ तक। देखिए मैंने आपको सिर्फ कितने साल कराने थे, 8, मैं 8 से ज्यादा नहीं करूंगा, 5 नहीं, फोर्थ का पार्ट ए हुआ है ना, फोर्थ पार्ट 2 हो रहा है ना, हाँ सवाल तो 8 ही करेंगे ना। 4 का पार्ट 2 हम कर लेंगे, ये एक्सरसाइज नंबर है 2.6, 2.6 है ना, 2.6। इसका क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट है, ठीक है। पुराने बच्चे पुरानी बुक, 2 - 3 एयोटा और ये x + y एयोटा, आसान सा भाई, 4 + एयोटा, भाई ये सवाल हो गया, चौथा पार्ट खत्म हो जाएगा भाई, देखना भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम भाई, क्या करेंगे, सो रहे सो 5 बजे के बैठे हो यहाँ पर, हम सब 5 बजे के बैठे हुए यहाँ पर, नहीं सोना नहीं है, सवाल करो। 2 इस पूरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 से, सोना नहीं है भाई, सप्ली पास हो जाएगी, समझे, जिंदगी में कुछ बन जाओगे, फिर पूरी जिंदगी सोना ही आप लोगों ने। अब 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई माइनस ये होता है, इस पूरे से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आगे खोलो, 2x + y एयोटा -3 एयोटा, और ये x + y एयोटा, और ये वाला वैसे का वैसा आ जाएगा। अब 2 से हुआ तो 2x + 2y एयोटा -3 एयोटा x प्लस माइनस -3y एयोटा का स्क्वायर, और ये 4 + एयोटा, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। एयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, तो हम 2x + 2y एयोटा -3 एयोटा x -3y एयोटा स्क्वायर का -1, और ये 4 + एयोटा, 2x + 2y एयोटा -3 एयोटा x +3y = 4 + एयोटा। अब क्या करेंगे हम, एयोटा वाले एक तरफ और एयोटा के बजाय वाले एक तरफ लाइन लगाएंगे, -3 एयोटा x + 2y एयोटा = एयोटा। देखें एयोटा एयोटा एयोटा, लेकिन मैंने तरतीब से लिखा, पहले x फिर y, फिर एयोटा के बजाय वाले एक तरफ 2x + 3y = 4, ये देखें एयोटा के बजाय वाले एक तरफ, एयोटा वाले एक तरफ, = को = की जगह रहने दिया, मैंने तो छेड़ा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एयोटा, एयोटा कॉमन लेने से पहले शुरू में माइनस है, क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस और ये प्लस माइनस, एयोटा कॉमन आया, 3x - 2y =
माइनस एयोटा, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ इन दोनों में एयोटा कॉमन लिया, क्या लिए भाई, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ा सा रह गया। 3x माइनस 2y माइनस एयोटा, इधर एयोटा मल्टीप्लाई इधर की क्या हो जाएगा डिवाइड, ये से कट गया। 3x माइनस 2y इक्वल टू क्या आ गया -1, क्या आ गया -1 आ गया। यहाँ तक हो गया सही, क्लियर हो गया ना। अब ये वाला भाई हमें सही है, बिल्कुल सही मिला हुआ है, इसे हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, अभी सवाल शुरू हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे आप 3x माइनस 2y इक्वल टू -1, फिर इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे आप इसके नीचे ही लिख दिया। लिखने के बाद x सेम होना चाहिए, वैल्यू सेम होना चाहिए। x सेम है, साइन भी सेम है, लेकिन वैल्यू सेम नहीं है। ये 3 है, ये 2 है, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। ऊपर वाले को 2 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है एंड तक। ये क्या हो जाएगा 6x माइनस 4y और ये -2, 6x प्लस 9y और 4 इधर 12। अब प्लस के नीचे क्या आ जाएगा माइनस, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ये इससे कट गया, ये होगा -13y और ये क्या हो जाएगा -14, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस से कट गया तो y क्या आ गया 14/13, ये जो y का आंसर आ गया। अब जो असल रकम है ये दोनों, इनमें से किसी एक में y पुट कर देना, हमने क्या पुट कर देना है, तो x आ जाएगा आपका, हम यहाँ पुट कर लेते हैं थोड़ी सी जगह पर। 3x माइनस 2y इक्वल टू -1, 3x माइनस 2 y की जगह आ जाएगा 14/13, ये -1, 3x माइनस 14 2 28, 28/13 -1, 3x -1 इधर माइनस इधर आके प्लस 28/13 नीचे 1, 3x एलसीएम आ जाएगा 13 -13 प्लस 28, 28 में 13 के कितने रहते हैं, 28 में 13 निकालें हैं कितना, 28 में 13 7 है, अरे 28 में से 13 13 निकालने हैं, 7 है तो 20, 7 और 8 कितने हुए, 7 और 8 15, वो नहीं बोल रहे ना 15, 15 बोल रहे हैं। 15/13 3 इधर मल्टीप्लाई होते जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, x 15/13 मल्टीप्लाई बाय 3, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 13 को 3 से 39, ये x आ गया और वो y आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, 4 और 5 5 मैं तो 4 हो गया, ठीक है। बताना नहीं आता है, कितने कितने सवाल रह गए हैं, कितने रह गए हैं, 2 रहे, 6 कराने थे बस, 2 रह गए भाई, बस 2 रह गए, 2 रह गए, क्या 8 कराने थे, 3 रह गए ना, 3 रह गए, 3 रह गए, 3 रह गए, 3 रह गए। अच्छा एक सवाल आपको आना चाहिए बेटा एंटी लॉग वाला, अच्छा दे देखें, दे रोडो ना भाई, अच्छा बेटा बस बस एक सवाल और करा दूं मैं, ये क्वेश्चन में कौन सा हो रहा है 5 या 6, 5, इसका एक ही होगा पार्ट, ज्यादा पार्ट नहीं, इसका एक ही पार्ट है भाई। ये है पेज नंबर आपका है 72 और एक्सेस नंबर आपकी है 3.4, इसका है 438 पावर है 3√0.056 ओवर 3884। अगर ये 8 सवाल बच्चा करके चला जाता है जो मैंने करा दिया आज बोर्ड पे, बच्चा फेल नहीं है मैथ, अगर इन सवालों की प्रैक्टिस करके जुबानी करता है तो, हाँ सिर्फ देखता रहता है फिर कुछ नहीं होने वाला। इधर अच्छा इधर देखें, इधर सिंपल सा रूल है, अगर मल्टीप्लाई होगा तो करेंगे प्लस और डिवाइड होगा तो कर देंगे माइनस, सिंपल। अब ये पावर है, पावर इधर आएगी 3 लॉग, लॉग लिखना है लॉग 438, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो क्या करेंगे प्लस, अंडर की वैल्यू क्या होती है 1/2, क्या होती है 1/2 ब्रैकेट 0.056। अब ये डिवाइड हो रहा है तो क्या करेंगे माइनस, -4 लॉग 388, इसका लॉग लेंगे इससे मल्टीप्लाई, इसका लॉग लेंगे इससे डिवाइड, इसका लॉग लेंगे इससे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस करके जो भी आंसर आएगा उस आंसर के एंड पे क्या लेंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग लेना आता है, लॉग दबा के लॉग दबाएंगे तो लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग शिफ्ट दबा के लॉग, और लॉग के बाद लॉग अगर आप लेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स आएंगे, कितने
और अगर एंटी लॉग लेंगे तो पॉइंट के पास 2 डिजिट्स आएंगे। कितने सवाल हो गए हैं? 5 हो गए हैं। कितने रह गए हैं? 6 हो गए हैं। कितने रह गए हैं? कितने रह गए हैं? 2 रह गए। ठीक है, 2 रह गए। देखें भाई, देखो 2 रह गए सवाल सिर्फ। हमारे पास 2 लाइफ लाइन है राइट, इन्हें जिताने के लिए। ये देखो भाइयों, हम आगे एक्सरसाइज नंबर 9.1 पे, एक्सरसाइज 9.1 पे आ गए हम। ए उसने बेटा देख लें, ए 9 और 2 और बी उसने दे दिया 7 और 2। उसने क्या मालूम करें डिस्टेंस। आप ही करवाएंगे मुझे। और क्या वो कहता है आपको मिड पॉइंट, क्या कहता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या? x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। लो भाई ये सवाल से मैंने कितने सवाल हो गए हैं? 7वां चल रहा है। 7 में एक रह जाएगा बस। ये आ गया, ये उसने डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले वाला x होता है, दूसरा y है, फिर x फिर y। आपने पहले तरतीब से लिखना है। x1 क्या आपके पास 9 और y1 आपके पास क्या है 2, x2 आपके पास क्या है 7 और y2 आपके पास क्या है 2। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको इस तरह देता है, a देता है 9 और b देता है 3, अब क्या करेंगे आप? अब x1 क्या है आपके पास? x1 क्या है आपके पास 9 और y1 क्या है 0 और y2 आपके पास क्या है 3 और x2 आपके पास क्या है 0। ये पॉइंट समझ लो बेटा। अगर वो आपको 2 वैल्यू देता है तो पहला x1 है, दूसरा y1 है, फिर ये x2 है, ये y2 है। लेकिन अगर वो सिंगल सिंगल वैल्यू देता है, क्या देता है? सिंगल सिंगल वैल्यू, तो ये x1 है, फिर y1 उसने नहीं दी ना हमें, तो y1 क्या हो गया 0। ये y2 है, ये x2 नहीं है, ये x2 नहीं है, ये y2 है। y2 हमारी क्या हो जाएगी 3 और x2 क्या हो जाएगा 0। यानी एक बारी y1 0 हो गया, एक बारी x2 क्या हो गया 0 हो गया। ठीक हो गया। अब वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं। x2 की जगह आपके पे आ जाएगा 7, x1 की जगह 9 स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे काट रहा नहीं है, 7 से 9 के माइनस 2 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर 2 टू द 4 आ गया। अब 4 आने के बाद आपने स्क्वायर लेना है, ये से कट गया 2 आंसर आ गया। समझ आएगा? प्लस माइनस लिख देना साथ। ठीक है। इसी का पार्ट ये अगर करें मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा x y1। मिड पॉइंट में अंडर नहीं आता है, इसमें अंडर आता है और इसमें फॉर्मूला माइनस आएगा, उसमें माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। x1 क्या हमारे पास 9 प्लस y x2 हमारे पास क्या है 7 ओवर 2, y1 है हमारे पास 2 प्लस 2 ओवर 2। ये क्या हो गया 16 ओवर 2 आ गया 8 और ये 4 ओवर 2 क्या आ गया 2 हो गया। ठीक हो गया। कितने साल रह गए हैं? एक रह गया। लो भाई ऐसा था। ये एक करने के बाद आप लोग जा सकते हो साइंस वाले। आप लोग बैठना, आपको करा के भेजेंगे। एक क्वेश्चन रह गया इनका, वो क्वेश्चन मैंने कराऊंगा नहीं, इन्हें से दिखा दूंगा ताकि खुद कर लें। ठीक है ना। मोबाइल की बैटरी हमारी काफी डाउन हो गई है। वो डिस्टेंस और मिड पॉइंट वो वाला स्विच, इसमें वो है वो एक मिनट एक सेकंड, ग्राफ आता है ना बनाना। वो मैं खुद ही करा देता हूँ, जुबानी करा देता हूँ। जुबानी देख लो भाई, तो देख लो, खुद ही देख लो जुबानी। आखिरी क्वेश्चन, ए बी उसने आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर और बी उसने आपको दे दिया बी सी उसने आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर बताएं, और सी उसने आपको दे दिया 90 डिग्री। अब बताएं पहली लाइन कौन सी लगाएंगे आप? हाँ जी, बड़ी वैल्यू की लगानी है। 10 सेंटीमीटर की स्केल से लाइन लगानी है आपने और यहाँ लिख देंगे बी और यहाँ लिख देंगे सी।
लिख दिया। सी पे चाचा जी बना देना है कितना डिग्री, 90 का डिग्री बनाया, यहाँ पर राइट एंगल बोलते हैं। फिर ए बी का 8 सेंटीमीटर के स्केल के फुट्टे से यहाँ लगाया 8 सेंटीमीटर की लाइन, यहाँ लिख दिया ए, खत्म होगी कहानी। ठीक है, अब डेफिनेशन याद करें, थ्योरम याद करें, थ्योरम लाजमी करके जाएं। थ्योरम मैंने एक ही चैप्टर बताया आपको, कौन सा, 16 चैप्टर के थ्योरम करके जाएं आप, और बाकी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, पेपर पूरा करके आए, डेफिनेशन याद करें और 9 की सप्ली को पास करें। देखते हैं चरण बेस्ट टीचर सरकार, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।